ओम शांति। 24 मार्च 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। अभ्यास कौन करेंगे? हम बच्चे। कौन सा अभ्यास? डेड साइलेंस में जाने का। अगर हम बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करेंगे और बुद्धि को बाप की तरफ लगाएंगे तो बाबा हमें अशरीरी बनने की साकाश देंगे। साकाश देंगे कि बच्चे इस अभ्यास में और जल्दी जल्दी अनुभव को बढ़ाते जाए। बाबा बैठ के साकाश देते हैं। बाबा थोड़ा डेड साइलेंस में जाएंगे। तो बाबा आते बच्चों के सन्मुख तो बच्चों को साकाश देते हैं। तो कितनी वंडरफुल बात है कि बाप बैठकर बच्चों को अशरीरी बनने की साकाश दे, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि मेरी अशरीरी अवस्था हो। कल भी बाबा ने कहा था आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास तो हर कोई करता है। जब से ब्राह्मण बने हैं हर एक ये चाहता है कि मेरी आत्म अभिमानी स्थिति हो, उसमें पर नंबरवार हो जाते हैं। पर बाप ही अगर आपको साकाश दे, लेकिन होगा वो तभी जब ये अभ्यास करेंगे कि हमारी बुद्धि एक बाप की तरफ लगी है। बुद्धि को तो आपको ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि के मालिक आप हो। आत्मा मालिक है ना अपनी कर्मेंद्रियों की, है कि नहीं है? तो बुद्धि भी तो ज्ञानेंद्रिय है, उसके भी तो आप मालिक हो। तो मन बुद्धि को तो आपको लगाना है। पर कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारे मन को ठीक करो, हमारी बुद्धि को ठीक करो। बाबा कहते मन बुद्धि तो तुम्हें ठीक करना है। मैं तुम्हें बैठकर साकाश दे सकता हूँ कि तुम अशरीरी बनने का अनुभव कर सकते हो। और ये होगा तभी जब डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास होगा। हमारी बुद्धि एक बाप में लगी रहेगी। तो बाबा तो हमको देखो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज भी बताते। हम आत्मा है कौन, कहाँ से आई, कब जाना है, क्यों नहीं गई बीच में, पूरा ड्रामा का राज। हमारे उतरने का पाठ, हमारे चढ़ने का पाठ, सब कुछ बाबा हमको बताते हैं। हर एक बात को सरल करके समझाते, जितनी हमारी बुद्धि है उस हिसाब से, ताकि हम समझ सके। तो सरल सरल शब्दों में हमको समझ आ जाता है कि बाबा हमको क्या कह रहे हैं। अब जो समझानी हमको मिल रही है, अब उस पर मान हमको चलना भी है, फिर दैवी गुण धारण भी करने हैं, क्योंकि अभी आसुरी गुण है, उनको दैवी गुणों में बदलना है। अब दैवी गुण आए कैसे, इसकी समझ भी बाबा ने हमको दी है। क्योंकि कभी हम ऐसे थे, कभी हम देवी देवता थे, आज नहीं है, फिर से बनेंगे। तो ये जो चक्र है कैसे घूमता है, कैसे हम पवित्र थे फिर अपवित्र बने, सारे राज हमारी बुद्धि में अभी आ गए हैं। पर सत्युग में कुछ भी याद नहीं रहेगा। सत्युग में ये याद नहीं रहेगा कि आप देवी देवता कैसे बने। जैसे इस जन्म में किसी को याद नहीं है कि इस जन्म में अभी ऐसा जन्म क्यों है। हर एक अपने आप से बस यही प्रश्न करके बैठ जाता है, मेरे कर्मों का कोई हिसाब किताब होगा जिसकी वजह से या मेरा जन्म हुआ या इस जगह मेरा जन्म नहीं हुआ, या इस जगह मेरे हिसाब किताब है। लेकिन किया क्या हमने, कब किया ऐसा, कब हमने अपने हिसाब बनाए, कब हम अपने हिसाबों को काट सकते थे, कब हमारे बनाने का समय था, वो सब नॉलेज हमको पुरुषोत्तम संगम में ऊपर मिलती है और बाबा स्वयं आकर देते हैं। तो इतने राज जो हमारे सन्मुख खुलते हैं,
उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि एक भाव में लगी रहनी चाहिए। तो यथार्थ हर बात हमको एक्यूरेट समझ आ जाएगी। मुरली हम सब बच्चे सुनते हैं, हम सब बच्चे पढ़ते भी हैं। पढ़ना सुनना ये तो हमारी पढ़ाई का बहुमूल्य अंग है कि हमें पढ़ना भी है, सुनना भी है, सुनाना भी है। पढ़ाई तो करनी ही है। अब इसी पढ़ाई के आधार पर हमें पद मिलता है। उस पढ़ाई में तो करके अगर फेल भी हो जाएंगे तो दोबारा पढ़ सकते हैं, इस पढ़ाई में दोबारा नहीं पढ़ सकते। इसमें अगर फेल हो गए तो पद ऐसा मिलेगा, पर दोबारा पढ़ाई नहीं हो सकती है। और ये समय ऐसा है कि एक बार किया तो कल्प कल्पांतर ऐसी ही नूंद होगी। अब ये बात अगर बच्चों की बुद्धि में एक बार बैठ जाए कि हम जो नूंद रहे हैं ना इस समय, वो कल्प कल्प के लिए नूंद रहे हैं। कोई 1 साल 2 साल की पढ़ाई नहीं है, ये योगी जीवन है। इस जीवन में जो भी करेंगे वो कल्प कल्प वैसा ही करते जाएंगे हम। फिर किसको दोष देंगे? अभी तो किसी ना किसी चीज पर दोष धर देते हैं, नहीं उसकी गलती से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। अब ये जो समय है इसमें किसी पे दोष नहीं धरा जा सकता, क्योंकि अब ये हर एक के अपने हाथ में कलम है अपने तकदीर लिखने की, कि वो कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, कितना बाबा से साकाश लेते हैं। ये सब बातें बाबा ने हमको समझाई, किसी मनुष्य आत्मा की नहीं है। ये परम आत्मा ने समझाया कि तुम आत्माएं कैसा पाठ बजाती। इतनी वंडरफुल बात है कि भगवान आता है, लेकिन भगवान को पहचानने वाली आंखें कुछ ही होती है। जबकि भगवान उतरा है तो सबको पहचान लेने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसे विरले ही पहचानते हैं, और विरलों में भी कोई ऐसे हो जाते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, फिर विरले पहचानते हैं, क्योंकि ये सत्य का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर हर एक आत्मा नहीं चलेगी, कोई कोई चलेगी। इसलिए कहा भी जाता है कि सत्य मार्ग में ना भीड़ नहीं मिलती है। सत्य का मार्ग होगा ना तो भीड़ नहीं होगी वहाँ, क्योंकि कोई विरला विरला ही चल रहा होगा। तो बहुत वंडरफुल बातें बाबा हमको आज भी समझा रहे हैं। तो एक्यूरेट हमारी बुद्धि हो जाए, हमारी बुद्धि इतनी अच्छी बन जाए कि जो बाबा कह रहे हैं ना मुरली में वो हमको स्पष्ट हो। इसीलिए कहा मुरली सुनना पढ़ना बात तो वही है, लेकिन हम पढ़ते और सुनते कैसे हैं, विशेष बात वो है। स्कूल में स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ के कैसा आया है? स्टूडेंट क्लास में बैठा कैसे है, वो पढ़ कैसे रहा है, वो जब उसका रिजल्ट आता है तो पता पड़ जाता है कि सारे साल इसने किया क्या। माँ बाप कहते घर में आके तो ये पढ़ता ही नहीं था, फिर भी इतनी अच्छे नंबर कैसे आ गए। और कई बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं फिर भी अच्छे नंबर नहीं आते। ये बात क्या है? क्योंकि बुद्धि इधर उधर भटकती रहती। अगर बुद्धि एकाग्र हो जाए तो अगर मुरली पढ़े तो अंदर धारण हो जाए, और अगर मुरली सुने तो अंदर बैठ जाए। बैठने में ज्यादा देर नहीं लगती है किसी भी पॉइंट को, लेकिन वो पॉइंट को हमने एक्सेप्ट कैसे किया है, इसमें पूरे विश्व की आत्माओं के लिए अलग अलग पॉइंट्स, लेकिन बाप तो एक ही तरह से मुरली चला रहा है। हर एक उठाने वाला अलग अलग। हर एक बच्चा कहता है मेरे लिए मुरली में आंसर आ गया, मेरे लिए उत्तर आया, मेरे लिए। इतनी विश्व की आत्माएं हैं, सबके लिए कैसे उत्तर आया? क्योंकि वो बेहद का बाप है, वो सब बच्चों को देख रहा है। वो तो देख रहा है, अब बच्चे किस नजर से देखते हैं, सवाल यहाँ उठता है। क्या हमारी बुद्धि बाप की तरफ लग गई? अगर लगी है तो हमें अशरीरी बनने में मेहनत नहीं लगेगी। तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा अगर हम डेड साइलेंस का अभ्यास करते, माना साइलेंस में जाते हो। अगर अंदर मन और बुद्धि साइलेंस में टिकती हो तो अशरीरी बनना आसान है, और बाबा भी साकाश देंगे। तो आज के माँ वाक्य सुनते बाबा कितने डिटेल में हमको समझाने देते, और कितने सहज तरीके से, कि हम बच्चों की बुद्धि में ये बातें बैठ जाए। अगर बैठ गई
तो बुद्धि एकदम प्योर बन जाएगी, आत्मा प्योर बन जाएगी, तो शरीर भी प्योर मिलेगा। पहले कभी थे, अब नहीं है, अभी फिर ऐसा बनना है। ये चक्र ऐसे ही चलता है, लेकिन इस चक्र को समझने के लिए बुद्धि को वैसा चलाना बहुत जरूरी है। तो बुद्धि सालिम बन जाए, इसके लिए मेहनत है और अशरीरीपन का अभ्यास करना है और साइलेंस का अनुभव करना है। तो चले बाबा के महावाक्य सुनते। आज बाबा ने हमको क्या समझाया। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वे तो बच्चों को साकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं कि आपका जो ये शरीर है, जिसको लेकर याद की यात्रा में बैठे हो, बाबा के सन्मुख बैठे हो, तो बाबा ऐसी साकाश देते जिससे आपको आपका ये शरीर ही भूल जाए। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। साकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। तुम्हारी बुद्धि और दृष्टि बाप की तरफ जाती और बाप की बुद्धि और दृष्टि तुम बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना? डेड साइलेंस। जब बाबा ने ये बात कही कि बच्चों की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, तो आप खुद अनुभव करो उस समय क्या हुआ होगा। उस समय एकदम से डेड साइलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि बाबा ने ऐसी बात कही कि बच्चे नीचे नहीं देख रहे थे, ना कॉपी पे लिख रहे थे, सिर्फ बाप की नजर से नजर मिली और बाबा ने दृष्टि दी और एकदम डेड साइलेंस हो गया। बाबा कहती, ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का? क्योंकि जैसे बाबा ने कहा एकदम से डेड साइलेंस हुआ, तो बाबा ने कहा ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का? शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो? क्योंकि जब बाबा ने ऐसी दृष्टि दी तो हर एक आत्मा जैसे शरीर से निकल जाना चाहती थी और बाबा में समा जाना चाहती। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे, ये बातें और कोई नहीं जानते। ये ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते ही नहीं है कि याद से विक्रम विनाश हो सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है, वापस जाने की जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है, बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे, एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बात है। वह तो है ही भक्ति मार्ग, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है कि पानी से पावन हो जाएंगे। भावना रखी है तो पावन हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि भावना रखी है पानी में तो पानी से पावन हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है।
भावना के कारण उस पानी का महत्व जरूर रख दिया है, लेकिन भाड़ा नहीं मिलता है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं, अंधे की औलाद अंधे। भगवान वाच है ना, अंधे और सज्जे कौन है ये भी तुम जानते हो। अब इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। कैसे जानते हो? बाप के द्वारा। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो, क्योंकि तुम बाप को जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है। हर एक आत्मा ने अपना फैसला आप ही करना होता है। हर एक बात पर विचार सागर मंथन करके खुद ही फैसला करो। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है, यह नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना, बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रस्ता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं, वह है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती है, कोई ऐसी बड़ी है छोटी है बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसी ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं। वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वालों को क्या कह देते हैं? हिंदू कह देते हैं ना। वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है। ड्रामा में गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है। वापिस तो जा ही नहीं सकते, भल कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। बाकी सबको यहाँ आकर पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेना है, लेकिन परमात्मा बाप एक ही बार आते हैं। वृद्धि आत्माओं की होती रहती है। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म ही पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए। फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए। एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, फिर पुनर्जन्म थोड़ा कहा जाएगा। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में यह लक्ष्मी नारायण बाप ने समझाया। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। कोई बात हो सकती है इसमें संशय की? जो आए हैं उनको सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, फिर वापस से जाए, फिर से वापस आना है। इसमें संशय की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते। क्या समझाते? अपना ही परिचय देते। अपना भी तो परिचय देते ना, अपना भी देते, तुम बच्चों का भी देते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी देते, उसकी ड्यूरेशन भी बताते। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज है? पता था किसी को? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं है। वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। जब पुजारी बन गए तो देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में ये गायन नहीं है। देवी देवताओं का और किसी देश में ऐसा गायन नहीं है। राम राज्य, रावण राज्य, अभी तुम समझ गए हो।
राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। यह नाटक है, इनको समझना है। ऊंच से ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंच से ऊंच बनते हैं, ऊंच से ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। बच्चे वर्णन करते हैं ना, बाबा आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। संपूर्ण निर्विकारी बनने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय बाप की याद के। अगर कोई जानता हो तो बताए, कोई और उपाय है तो। अगर किसी को और कोई उपाय पता हो संपूर्ण निर्विकारी बनने का तो आकर बताए। ऐसे थोड़ी कहेंगे ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा निर्विकारी बनती है, ब्रह्म या तत्व को निर्विकारी नहीं कहा जाता है, या आत्मा नहीं कहा जाता है। वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाते हैं। किस में बुद्धि है? आत्मा में। अब तमो प्रधान कौन बनी? बेसमझ बनी बुद्धि, लेकिन तमो प्रधान कौन बनी? आत्मा। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर म्लेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। हम समझ रहे हैं कि देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं। इतने सारे पॉइंट्स पर हम अगर विचार सागर मंथन करें तो कितना खजाना निकल सकता है। हम सुन तो लेते हैं मुरली, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। तो ध्यान देने की बात है। तो बाबा कहते इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। ये कौन सा युग है? संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पाठ नहीं वे शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि है ना, वह सब है भक्ति मार्ग के। ये है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं, 14 कला से 12 कला कैसे होती है, अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो देखो बच्चे है ही है ना। एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, कोई का 1500 और कोई का 100 रुपए। कितना फर्क हो गया एक्टर में भी। एक्टर भी नंबरवार होते हैं। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क होता है। उस स्कूल में भी अगर कोई नापास होता है फिर से उसे पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं है। यहाँ फिर से पढ़ने की बात ही नहीं। पद कम हो जाता है, पद कम हो पड़ता है। फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग। फिर कभी पढ़ाई नहीं होगी। एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं। बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। ये तुम किसको भी समझाएंगे ना तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। बाकी सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। देखो बाबा कितनी डिटेल में समझा रहे हैं हमको। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है। जितना प्रचार हुआ है साइंस का, ये क्रिश्चियन से निकला है। वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है।
फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएंगी? सब एक टाइम पे एक ही तरह से शरीर तो नहीं छोड़ेंगे ना। नहीं तो इतनी सब आत्माएं वापस कैसे जाएंगी? साइंस से विनाश हो जाएगा। सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। इस विनाश के अंदर मुक्ति माना मुक्ति धाम में जाने का सबका पार्ट मर्ज है। देखो कितनी डिटेल की बातें हैं। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही तो मेहनत करते आए हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, मोक्ष मिले, आधा कल्प से मेहनत कर रहे हैं। तो साइंस और कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, साइंस और कैलेमिटीज जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। ये समझ की बात है। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठयोग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा सका? कोई भी मुक्ति धाम जा ना सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, माना बॉम्ब्स कितने तैयार हो गए। एक गोला ही फेंकेंगे, खत्म। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं। कितनी वंडरफुल ये बात है कि फेंकने में उनको सेकंड लगेगा, लेकिन वो रुके पड़े हैं कि हम तैयार हो जाएं। जिन्होंने जीवन मुक्ति में जाना है, जिन्होंने मुक्ति धाम में जाना है, वो भी रुके पड़े हैं। क्यों रुके पड़े हैं? क्योंकि जिन्होंने जीवन मुक्ति में जाना है, पहले उनकी तैयारी चाहिए। मुक्ति धाम वाले तो ऐसे होलसेल में जाएंगे, होलसेल में जाना है जीवन। हाँ, जीवन मुक्ति वाले जाएंगे होलसेल में? नहीं, मुक्ति धाम वाले होलसेल में जाएंगे और जीवन मुक्ति धाम वाले बहुत थोड़े। उन्हीं की तैयारी के लिए ये सारा कुछ रुका पड़ा है। ये कितनी वंडरफुल बात है। ये समझ में अगर आ जाए कि बाबा हमारी खातिर कितना कुछ कर रहा है। क्योंकि देखो शरीर तो छूटने, अभी क्या होता है, उम्र हो जाती है, शरीर बीमार पड़ जाता है, या शरीर में कुछ ऐसा डिसीज हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो शरीर छूट जाता है। अकाले मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये कुछ भी हो जाता है तो शरीर छूट जाता है, करके भी फिर पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन अब तो मुक्ति धाम में जाने की तैयारी होनी है। तो जब मुक्ति धाम में जाने की तैयारी होनी है तो ये जो बॉम्ब बना रखे हैं ये मददगार बने, और ये कैलेमिटीज, ये प्राकृतिक आपदाएं ये काम करेंगे। इनका बहुत बड़ा रोल है। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। बाबा कहते इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। अभी हम कितने थोड़े पढ़ते हैं, सोचो। पूरे विश्व के अंदर कितनी थोड़ी आत्माएं जो पढ़ाई करती हैं। जो बाप पढ़ा रहे हैं वो वाली पढ़ाई, वो क्यों पढ़ रही हैं? क्योंकि वो जीवन मुक्ति में आने वाली आत्माएं। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। ये वर्षा कब और किसने दिया, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। वहां किसकी बुद्धि में नहीं आएगा कि ये किसने हमको वर्षा दी है। सिर्फ तुम ही अभी जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो।
कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ये तुम जानते हो भी कि विश्व के अंदर शांति कब हो सकती है। वो कितनी मेहनत करते हैं कि शांति हो जाए, लेकिन ये तुम जानते हो कि उनके तरीके से शांति हो नहीं सकती। ये तो बाप का प्लान है कि शांति होगी कैसे। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, वहां ये कुछ नहीं होता। उनको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड। ब्रह्मांड के साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं है। जो तैयारियां तुम कर रहे हो, इन तैयारियों के बारे में कोई भी जानते नहीं है। तुमको तैयारी कराई जाती है, बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकत होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। अगर तुम एक्टर हो, डायरेक्टर को तो पता है, और मुख्य एक्टर्स को ही ना पता हो तो फिर काय के एक्टर्स। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। इसलिए बाबा आते हैं तो बाबा अपने बारे में भी बताते और इस ड्रामा के बारे में भी बताते हैं। कितनी सुनने और समझने की बातें है सारी। उतने ही नशे से अगर सुनोगे ना तो मजा आएगा, जिस नशे से बाप सुना रहे। बाबा को कितना नशा चढ़ता था सुनाते हुए, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। कैसे नशा चढ़ता होगा बाबा को सुनाते। उतने ही नशे से क्या हम बच्चे सुनते हैं। अंतर जरूर है, रात दिन का अंतर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अंतर बढ़े चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि जो बाप का नशा और बच्चों का रात दिन का अंतर, ऐसा नहीं सुनने में आए। थोड़ा अंतर है वो तो चलेगा, ठीक है। तो इतना नशा चढ़ना चाहिए सुनते सुनते। तो बाबा कहते बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। कई बच्चे कहते हैं बाबा ने हमें तो कोई साक्षात्कार नहीं कराया, हमें तो कुछ चतुर्भुज का साक्षात्कार नहीं कराया, ना सृष्टि शुरुआत कैसे होगी उसका, ना विनाश का बाबा कराए तो हमको भी थोड़ा निश्चय और बढ़ जाए। इतना सब जो बताया वो क्या है, ये साक्षात्कार है। साक्षात्कार वो नहीं कैसे ऐसे लाइट आएगी चमकेगी वो साक्षात्कार। वो स्वरूप तब था जब कुछ नहीं जानते थे, जब कुछ नहीं जानते थे, जब इतना विस्तार नहीं था। अभी उस साक्षात्कार के लिए ये इतना सब सुनने के बाद भी अगर चाहना है तो फिर क्या साक्षात्कार। जानना ही तो साक्षात्कार है। कोई इंटरव्यू देने जाता है तो क्या कहते हैं उसको, हाँ हाँ कहते हैं ना, माना रूबरू, माना एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को बताना, उसे कहते हैं साक्षात्कार। तो फिर ये क्या है, प्योर हिंदी में तो यही कहा जाता है एक जानना किसी चीज को, आज तो उसने अपना साक्षात्कार करा दिया मुझे, माना उसको हम इतना अच्छे से जान गए, उसे क्या कहते हैं साक्षात्कार। उसने अपने अंदर का साक्षात्कार करा दिया। कहने में भी बातों में आता है ऐसा। लेकिन बाबा जब कहते हैं कि साक्षात्कार तो सोचते हैं कि हाँ बाबा बस लाइटें ऐसे 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 कुछ दिखाई देगा। इसलिए बाबा कहते हैं भले अगर तुम्हें आत्मा या परमात्मा का साक्षात्कार हो भी जाए तो भी तुम समझ नहीं पाओगे, मूंझी जाओगे कि आत्मा है या परमात्मा है। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं पर गुणों में फर्क है। तो बाबा कहते जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। कितना तो ज्ञान दे दिया बाबा ने आज, कितना तो समझा दिया। तो ये क्या है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। कितना तो मिल गया।
दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं। फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता ही नहीं है कि ये देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं है? अभी तुम समझते हो ये तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो यहाँ उनों का निकाल ही ना सके। वह तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर और कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है कि कैसे हम सतयुग से कलयुग में आते हैं। तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। अगर उनकी जन्म पत्री मिल जाए तो फिर तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न उठ ही नहीं सकता, नहीं उठ सकता। ना कोई संशय ना कोई प्रश्न। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार ही नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा, वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। जो हम सुन रहे हैं ये शिक्षा के रूप में सत्य नारायण की वही कथा है। वो तो 1 घंटे में करके खत्म कर देते हैं। हमें 78 वर्ष हुए हैं, हम वही सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं और सुनते 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 ट्रांसफर होते जाते हैं और नर नारायण नारी लक्ष्मी बन जाए। ये वही वंडरफुल सत्यनारायण की कथा है। तो अपने भाग्य पर नाज करना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं और हमें अब ये साबित करना है कि हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाते हैं ये तो नाज कर लिया हमने अपने ऊपर। अब ये दिखाओ कि हमको पढ़ाते हैं। माना इतने दैवी गुण हमारे अंदर होने चाहिए कि तब कहेंगे। अब बाहर जाके कहे भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको, कोई मानेगा ही नहीं। कहीं पता नहीं क्या हो गया, इसको लेके जाओ। हाँ, लेकिन अगर वही गुण हमारे अंदर आने लगे तो वो अपने आप समझेंगे इन्हें कोई है जो इन्हें पढ़ाते हैं, कोई अलग ही है जो इनके अंदर ये अनोखा इस तरह से ज्ञान, ये गुण, ये गुणों के सागर ये भी बनते जा रहे हैं। तो ऐसी अपनी पर्सनैलिटी, ऐसी अपनी आइडेंटिटी ऐसी दिखाई देनी चाहिए। तो भगवान हमको पढ़ाते हैं। हाँ, अब हमें बताना है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। बात एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले
तृप्त आत्मा भव। जो सच्चे आशिक हैं वे हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ, वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं ना, उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। स्लोगन: निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। ओम शांति।